माताजी प्रणाम। चिरंजीव लोग आओ पहले कुछ भोजन पाओ और फिर आनंद से राजगद्दी संभालो। बस माताजी, खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं, अब बस शीघ्र वनगमन की आज्ञा दीजिए। हाँ, यह क्या सुना? इसने तो मेरी सुध बुद्धि बिसरा दी। हाँ माताजी, अब राज के बदले राम को वनगमन की तैयारी, इसीलिए यहाँ ठहरना पल पल मिल गई आज्ञा मुझे अब वनगमन के रास्ते। मिल गई आज्ञा मुझे अब वनगमन के आखिर ऐसी क्या बात है? मुझे खुलकर तो बताओ। सुना है किसी समय माता के डेरी में पिताजी से दो वरदान पाए, सो आज उन्होंने भरत जी के लिए राजगद्दी और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अफसोस उदय होकर मेरा सौभाग्य तारा मंद आया है। उदय होकर मेरा सौभाग्य तारा मंद आया है। चमकता सूर्य कुल का चाँद रात में समाया है। God
की आज्ञा आपके और मेरे लिए सिरोधार्य है, इसीलिए अब वन को जाना भी अनिवार्य है। अच्छा विचार। यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं कब रोकती, केवल अपने भाग्य को कोसती। अच्छा जाओ और पिता के वचनों का पालन करो। माता जी प्रणाम। स्वामी को कैसी आज्ञा दे रहे? क्या बताऊं बेटी, कैसे बताऊं? मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहाँ जो ये समाचार तुम्हें सुना। तो प्राणनाथ आप ही बताइए, आप ही मेरी उलझन को मिटाइए। प्रिय, बात बहुत साधारण है, इनका दुखी होना तो व्यर्थ जान पड़ता है। फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। प्रिय, किसी समय माता कैकेयी ने पिताजी से दो वरदान पाए। सुवाद पहले भरत जी को राजभवन और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। पिता आज्ञा से मुझको वन को जाना ही जरूरी है, जुआ से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। निसंदेह जुबा से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। प्यारी, तुम व्यर्थ की कष्ट खाती, मेरे साथ वनों में जाकर बहुत दुख पाती। नाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर शोभाहीन होता है, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन दुखी और मलिन होता है। यदि मैं आपके चरणों से अलग हो जाऊं तो मानिए महान दुख पाऊंगा। प्रिय, जैसे आमों के बाग में रहने वाली कोकिला वनों में जाकर महान दुख पाती है, उसी प्रकार राजभवन को छोड़कर कोमल स्त्री बहुत पछताती है। प्राणनाथ, यदि आपको यह विश्वास हो गया है कि 14 वर्ष पश्चात आप मुझे जीवित पाएंगे तो अवश्य छोड़ दें, नहीं तो अपने साथ ले चलें। तुम्हें बाधा नहीं होगी, सिया के साथ जाने में मेरा भी हाथ होगा आपका संकट बताने। बेटा, यह कदाप न मानेगी। जानकी अपने पवित्र धर्म की अवश्य पालन करेगा, इसलिए इसे भी साथ ले जाओ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है। अच्छा प्रिय, जैसे तुम्हारी इच्छा। उपकार करो महापकार। अच्छा माता जी, आशीर्वाद दीजिए और वनों में पति सेवा करने की आज्ञा कीजिए। अवश्य जाओ बेटी, अपना पवित्र धर्म अवश्य निभाओ। यद्यप मुझे महान क्लेश, किंतु धर्म पालन के लिए तुम्हें आनंद मन से विदा करती हूं। विधाता तुम्हें कुशल से माता जी, मुझे आपके वनगमन का समाचार मिल चुका है। क्या अकेले ही जाने का विचार है? नहीं भाई, जानकी भी साथ चलने को तैयार है। और यह सुनकर भाई, तुम
सभी बालक वन का कठिन जीवन कैसे बिताए और राजभवन को छोड़कर भी बड़ा दुख। इसलिए मेरा कहना मानो और माता पिता की सेवा में ही अपना कल्याण। महाराज, आपका उद्देश्य बड़ा हितकारी, किंतु आपके बिना लक्ष्मण का जीवन बहुत भारी। हे नाथ, मेरे माता पिता, बंधु सखा और स्वामी रक्षक आप ही। इन्हीं चरणे की सेवा में मुझे आनंद है दोना। जहां तुम हो वहीं भ्राता, मेरी प्यारी अयोध्या। प्यारे लक्ष्मण, तुमने यह भी विचारा है कि अयोध्या का क्या सहारा है? महाराज, जगत में मैंने तुम्हें पिता और मातु समझा है। जहां तुम हो वहीं भ्राता, मेरी प्यारी अयोध्या है। भाई, तुम मेरा कहना मानो और वनों में जाकर व्यर्थ कष्ट ढाने की बात है। भ्राता जी, मैं आपकी आज्ञा कैसे पालन करूं? यदि मैं जानता कि आपका वियोग सहन कर पाता तो मैं कदापि नहीं करता। गए जब आप ही वन को, तो सुख का कौन साधन है? तुम्हारे बिन प्रभु मेरी प्यारी का अवतारण। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता कि तुम संसार में सबसे अधिक मुझसे आस्था रखते, परंतु भाई, भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या को किसका सहारा हो? माता सुमित्रा का किस प्रकार गुजारा हो? इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होगी। करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होगी। प्रभु, मैं पहले आपको कह चुका, संसार दुख का भंडार है। मेरे से केवल आप ही नाती हैं। याद रखिए, छोड़कर मुझको यदि भगवान वन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूं, मेरे प्राण वन को जाएंगे। लक्ष्मण तुम्हारा साथ इसलिए साथ ले जाने में ही भलाई है। अच्छा माता जी, यदि आपकी भी यही इच्छा है तो ये इच्छा मुझे स्वीकार। माता जी प्रणाम। जीते हो पुत्र, और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, चलती बार भी मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ जरा इधर आओ, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ। सुनो राम बेटा जरा, इधर लगा कर कान, सीता लक्ष्मण का इसको संकट
भगवान तुम्हारी रक्षा करे।